बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बेटा आज आपको मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूँ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ही एक अहम सवाल जो हमने क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल से बात करूँगा इस पर। वो है मार्शल लॉ 1958। ये पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ था जो लगाया गया, और इसको लगाने वाले उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल अयूब खान। ये आर्मी चीफ थे जिन्होंने एक सिविलियन गवर्नमेंट को ख़त्म किया और 1958 में मार्शल लॉ लगाया। आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन इसके बारे में आ सकते हैं, ये चंद एक सवालात का मजमुआ है। पॉइंट्स वही हैं, असबाब वही हैं, चीज़ें वही हैं, सिर्फ एग्जामिनर के पूछने का अंदाज़ होगा आपको कि वो किस तरह पूछता है। मसलन आपको ये सवाल आ सकता है मार्शल लॉ 1958 के असबाब, यानी ये मार्शल लॉ क्यों लगा, क्या वजह क्या थी, क्यों लगा। दूसरा सवाल हो सकता है पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी के असबाब। पाकिस्तान में पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नाकाम हुआ। तीसरा क्वेश्चन इस पर हो सकता है आइन 1956 के नाकामी के असबाब, कि 1956 का आइन जो है वो नाकाम क्यों हुआ। – 1957 से लेकर 1958 तक के हालात का तज्ज़िया, हालात व वाक़यात का है। ये मुख्तलिफ सवाल हैं जिसका आंसर एक ही है। कोई भी इनमें से सवाल आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। मेन क्वेश्चन आपका वो यही है, असबाब 56 का, या ये पार्लिमानी निज़ाम जो है आमतौर पे ये मुतअद्दिद मरतबा पूछा गया है कि ये क्या होता है। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है क़याम पाकिस्तान जो है 1947 में पाकिस्तान जो है मार्ज़ वजूद में आया, जिसमें एक सिविलियन गवर्नमेंट जो है कायम हुई। जो 1946 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो मुसलमान कामयाब हुए थे पार्लियामेंट के अंदर, वही मुसलमान जो हैं वो हमारी पहली दस्तूर साज असम्बली के मेंबर थे। वही लोग, उन्हीं को बनाया, क्योंकि मौका नहीं था कि इलेक्शन करवाए जाते। इस तरह पहली हुकूमत कायम हुई, लेकिन बदकिस्मती ये कि उस वक़्त का जो आर्मी चीफ था उसने इस सिविलियन गवर्नमेंट को ख़त्म किया और मुल्क में आमरीयत कायम कर दी, डिक्टेटरशिप शुरू कर दी गई। ये हमारी बदकिस्मती है कि मुल्क को बने अभी, यानी 47 से लेकर अगर आप देखें 1958 तक, ये कुछ तकरीबन 11 साल
11 साल बनते हैं कि 11 सालों में हमारे 7 वज़ीर आज़म, जो हमने कई दफ़ा पहले भी डिस्कस किया है कि इन 11 सालों में हमारे 4 गवर्नर जनरल और 7 वज़ीर आज़म ये तब्दील हुए। यानी ऐसी हमारी सियासी अबतरी थी, हम इसको कह सकते हैं कि सियासी अबतरी। इतनी पॉलिटिकल हालात इतने हमारे ख़राब हो चुके हुए थे कि अब बार बार चेंज होना, तो इसमें माशाल्लाह लगा। और उसके असबाब क्या थे माशाल्लाह के? नंबर 1, अब हम माशाल्लाह के असबाब की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात यह है कि कौम की सियासी तरबियत नहीं हुई थी, कौम को इल्म ही नहीं था पॉलिटिकल अवेयरनेस का कि वो सियासी मामलात को समझते, कौम समझती, कायदीन समझते। सबसे बड़ी वजह यही थी कि पॉलिटिकल अवेयरनेस ना होने की वजह से ये मसला आया। उसके बाद दूसरी अहम बात, क़यादत का फुक़दान, हमारे पास लीडरशिप नहीं थी। सबसे आज भी पाकिस्तान में अगर कोई मसला है तो वो लीडरशिप का है। मैं नहीं समझता कि मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, दहशतगर्दी है, ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। असल चीज़ जो है वो लीडरशिप नहीं है। अगर लीडरशिप होती तो ये मसाइल ना होते। लीडरशिप का यानी 40 मिस्टर जिन्ना के बाद हमें लीडरशिप का कहत आ गया, ये आप कह सकते हैं। लीडरशिप की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई, थी नहीं हमारे पास लीडरशिप। कायद आज़म ने एक दफ़ा अपनी हयात में ये कहा था कि मैं अपनी इस पॉकेट में हाथ डालता हूँ तो खोटे सिक्के हैं, इस हाथ पॉकेट में देखता हूँ तो खोटे सिक्के हैं। उनकी मुराद ये थी कि मेरे बाद कोई लीडर नहीं है जो मुल्क को संभाल सके। यही वजह है कि जैसे ही पाकिस्तान बना, इसके ऊपर सरमायादार और जागीरदार लोग जो हैं वो काबज़ हो गए। अवामी आदमी जो है वो कोई भी नहीं आ सका, जिसकी बिना पे ऐसा हुआ। क़यादत नहीं थी और जो सियासतदान थे उनकी आपस की लड़ाइयाँ थी, आपस के मसले मसाइल, आपस में एक दूसरे की साजिशें, जिसकी बिना पे अयूब खान को मौका मिला कि ऐसे हालात में वो टेक ओवर कर ले। इसलिए उसने 58 में टेक ओवर कर लिया। तो क़यादत ना होने की वजह से उसके बाद हमारा मसला जो था, दूसरा मसला आइन साजी में ताख़ीर। हमारा आइन नहीं बन रहा था। कायद आज़म ने तो अपनी हयात में फौरी तौर पर इस पर काम किया और इंडियन एक्ट 1935 इसे इम्प्लीमेंट कर दिया। इसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ की, कुछ तरमीम की और इसे नाफिज कर दिया। लेकिन उसके बाद हमारा आइन ही नहीं बना। अगर ये करारदाद मकासद आई जो 49 में पेश की गई, ये भी आइन नहीं था बल्कि एक आइनी खाका था। इस आइनी खाके ने भी वो ज़रूरत पूरी नहीं की हमारी जो होनी चाहिए थी। इस आइनी खाके ने ज़रूरत पूरी नहीं की, लिहाजा हमें यह भी मसला एक आया कि हमारे पास आइन नहीं था जिससे गवर्नमेंट का मामला चलते। अल्लाह अल्लाह करके हमारा एक आइन बना भी बड़ी मुश्किलात के बाद 1956 का, जिसमें बहुत सारी खामियां थी, लेकिन वो भी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा था। इसलिए अयूब खान को मौका मिला और उसने मुल्क में पहला माशाल्लाह नाफिज कर दिया। एक और मसला जो था जिसकी बिना पे ऐसा हुआ, इस्लामी तालीमात से दूरी थी। इस्लाम की तालीमात से, इस्लामी नज़रियात से हम बहुत दूर हो गए। हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जिसके लिए मुल्क हासिल किया था। मसलन हमने जो हमारा 2 कमी नज़रिया था, इससे हम दूर हो गए। हम नज़रिया पाकिस्तान से दूर हो गए।
हम इस्लामी नज़रिया हयात से दूर हो गए, इस्लाम से हम बहुत दूर हो गए, जिसकी बिना पे हमें ये दिन देखना पड़ा। फिर एक और मसला जो हुआ हमें, सियासतदानों की साजिशें, एक ये भी मसला था। सियासतदान आपस में झगड़ते रहते, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते, उनकी आपस में नहीं बन रही थी, हर कोई अपना मफादात चाह रहा था, जिसकी बिना पे ये ऐसे हालात पैदा हुए जिसमें हमारा जो मशरक़ी पाकिस्तान था और मगरबी पाकिस्तान, इनके सियासतदान हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा था, हर कोई अपने मफाद की बात कर रहा था, मुल्क के लिए, कौम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा था, हर एक को अपने मसले मसाइल दरपेश थे। ये एक वजह थी। फिर कायद आज़म की जल्द वफ़ात हो गई। कायद आज़म जो है वो 1948 में उनकी वफ़ात हो गई, सितंबर 1948 को, और पीछे कोई ऐसा लीडर नहीं था जो उनका आरोप दबदबा था। इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही पाकिस्तान बना तो मशरक़ी पाकिस्तान में ये बात उठना शुरू हो गई कि कौमी ज़बान हमारी जो है वो बंगाली होनी चाहिए। तो कायद आज़म ने फौरी तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान में दौरा किया और जाकर उनसे खिताब किया कौम से और बात की, और इस तरह उनकी शख्सियत और रोब इतना था कि वो लोग दब गए और उन्होंने ये मुतालबा करना छोड़ दिया। आज तौर पर मामला जो है कायद आज़म की शख्सियत की वजह से दब गया। अब कायद आज़म के बाद कोई इससे हमारे पास लीडरशिप नहीं थी जो इस मामले को हैंडल करती। यही वजह है कि हमें मजबूर हो के 1956 में 2 ज़ुबानें जो है कौमी रखनी पड़ी, एक उर्दू और एक बंगाली। फिर एक और अहम बात, लियाकत अली खान की शहादत, जिन्हें 51 में, कायद आज़म बाद अगर थोड़ा बहुत लीडरशिप थी जिससे कौम एहतराम करती थी, वो था लियाकत अली खान साहब, लेकिन उन्हें भी रावलपिंडी में 51 में शहीद कर दिया गया। लिहाजा वो जो चीज़ थी कि कौम के सर से साया उठ गया, मिस्टर जना का भी और लियाकत अली खान साहब का भी, अब कौम को पूछने वाला था। कौम का हाल हो गया जैसे यतीम बच्चा होता है जिसे कोई पूछने वाला नहीं होता, वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता है। ऐसे ही कौम, आज भी कौम के साथ यही कुछ है कि दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज भी कौम के पास लीडर नहीं है। जो अपने आप को लीडर कहते हैं वो अपने मफादात होते हैं तो मुल्क में लूटमार करते हैं, और जब मफाद नहीं होता मुल्क से भाग जाते हैं। यही हमारे यहाँ मसले मसाइल हैं जिसकी बिना पे ये मार्शल लॉ जो है वो लगा। इसके अलावा एक और जो मसला था, अयूब खान के अज़ाइम। अयूब खान जो आर्मी चीफ था, जो बना दिया गया, हालांकि जब कायद आज़म जिंदा थे तो अयूब खान इनसे मिले तो मिस्टर जना ने उनको देख के, उनकी गुफ्तगू को सुन के उस वक्त कहता था इस बंदे को प्रमोट नहीं करना, ये बंदे के अज़ाइम ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, इस बंदे के अज़ाइम ठीक नहीं है। लेकिन बाद में वो किसी किसी तरीके से 2 नंबर तरीके से तरक्की करते करते आर्मी चीफ के अहदे तक पहुँच गया। और वही कुछ हुआ जो कायद आज़म ने पहले पेशन गोई की थी। ये होती है लीडरशिप। उन्होंने पहले जो पेशन गोई कर दी थी वही कुछ हुआ कि अयूब खान ने, एक जो इक़्तिदार का लालची था, उसने हालात वाक़यात को देखा और उस पर कब्ज़ा कर लिया इक़्तिदार पे। एक और मसला जो था मलिक ग़ुलाम मोहम्मद का किरदार। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो गवर्नर जनरल बना, ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल थे। लियाकत अली खान की शहादत के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का अहदा संभाल लिया और गवर्नर जनरल का अहदा मलिक ग़ुलाम मोहम्मद को दे दिया। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने आते ही, जो कि एक ब्यूरोक्रेट था, सियासतदान नहीं था, उसने आते ही पहली असम्बली डिज़ोल्व कर दी ख्वाजा नाज़मुद्दीन की, जिससे मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। हमारी जुडिशरी ने भी उसमें किरदार अदा नहीं किया। नज़रिया ज़रूरत के तहत उस इक़दाम को गवर्नर के वो सही करार दिया, यह भी एक वजह बनी अहम। तो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद का किरदार इंतहाई नेगेटिव रहा। अगर इसको आप पढ़ के देखें तो इंतहाई नेगेटिव रहा। इसने जितने इक़दाम किए सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपने आप को पावर में इजाफा करने के लिए किया, और बड़ी मुश्किल से उससे जान छूटी। तो उसके बाद एक और आदमी जो है वो आ जाता है, वो है सिकंदर मिर्ज़ा।
सिकंदर मिर्ज़ा का करतार, ये मतलब गुलाम मोहम्मद के बाद गवर्नर जनरल बना, ये भी एक ब्यूरोक्रेट था, सियासतदान नहीं था, अवामी आदमी नहीं था, सियासत के रमूज़ो काफ को नहीं जानता था। इसने भी यही हरकत की और बार बार वज़ीर-ए-आज़म तब्दील करना, असम्बली को तोड़ना, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना। और जब इसने देखा कि इसके इख्तियारात इसके पास कम है तो इसने आर्मी चीफ को दावत दी कि वो इक़्तिदार में आ जाए। आर्मी चीफ को इसने खुद दावत दी अयूब खान को कि वो इक़्तिदार में आए। तो अयूब खान जो पहले ही नज़र जमाए बैठा था, हालात का बगौर जायज़ा ले रहा था, उसने फौरी तौर पर इक़्तिदार संभाल लिया, टेक ओवर कर लिया और हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया। एक और हमारी वजह जो थी वो बनी हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी। हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं थे, इंडिया आए दिन हमारा पानी बंद कर देता, हम लोग इसी चक्कर में रहे, अपना पानी बचाने के चक्कर में उसके साथ मुज़ाकरात हमारे ठीक नहीं हो रहे थे। चाइना के साथ हत्ता कि हमारे हालात ठीक नहीं थे। एक वक्त था जब 1960 में चाइना और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने आ गई, सरहदों पे खड़ी हो गई, जंग का खतरा मंडराने लगा, बड़ी मुश्किल से वो हालात को कंट्रोल किया गया, ये वाले हालात पैदा हो गए। अफ़गानिस्तान ने हमें तस्लीम नहीं कर रहा था, तस्लीम किया तो वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकतें कर रहा था जिस पर इंडिया की लॉबी काम कर रही थी वहाँ पे। इसी तरह इस्लामी दुनिया के अंदर भी पाकिस्तान की वो रेपो नहीं थी। सुपर पावर्स जो है, रशिया का झुकाव जो है इंडिया की तरफ था, पाकिस्तान की तरफ नहीं था। जब दावत दी गई, जब पाकिस्तान बना तो लियाकत अली खान साहब को दावत दी गई रशिया की जानब से भी और अमेरिका की जानब से भी। तो एक पॉलिटिकल मिस्टेक जो हुई उस दौर में, उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी, उस वक्त के जो सियासतदान थे, उन्होंने अमेरिका को प्रेफर किया और अमेरिका की तरफ दौरा कर लिया, रशिया की तरफ दौरा नहीं किया। इंडिया ने रशिया का दौरा भी किया प्राइम मिनिस्टर ने और अमेरिका का भी, उसने दोनों से बना के रखी और हमने सिर्फ एक रशिया के साथ बना के रखी, जिसका नुकसान हमें ये हुआ कि रशिया जो है वो उसका झुकाव सारा इंडिया की तरफ हो गया। जो इस खित्ते में था उसका फ़ायदा उसने उठाया, इंडिया ने, हम लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। तो बेटा ये था माशाल्लाह के असबाब। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल कंप्लीट हो गया, अब नए सवाल के साथ फिर पेश आऊँगा मैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।